हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बताइए कमेंट करके, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा 12 से 20 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो बताइए किस चीज़ से उत्पन्न करती है? आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कमेंट करके, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 2 पाए जाते हैं। कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अपने आपका क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है? आपका क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है? तो याद रखिएगा चमकदार होता है। कैसा होता है? तो चमकदार होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो बताइए कौन करता है? आपका क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा द्वार कोशिका करता है। कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। आपका क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो याद रखिएगा गिल्स है। और मत्स्य मछली है। यहाँ पे आपका मछली या मत्स्य वही चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पीएच में पी सूचक है। तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, पीएच में पी सूचक है। तो याद रखिएगा क्या है? तो यहाँ पे आपका पावर है, पोटेशियल है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? आपका बताइए क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो बताइए कितनी है? तो याद रखिएगा 2 है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? आपका क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिएगा जीवाश्मों का अध्ययन होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है? बताइए कमेंट करके, मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है? याद रखिएगा 5 लीटर खून पाया जाता है। कितने लीटर पाया जाता है? तो 5 लीटर पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। आपका क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो अस्थमिंजा होगा। क्या होगा? तो अस्थमिंजा होगा। यहाँ पे आपका अस्थमिंजा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? तो एंड्रीन है। कौन है? तो एंड्रीन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपका क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो याद रखिएगा बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस सदक से हुई? आपके क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस सदक से हुई? तो याद रखिएगा यहाँ पे कब हुई थी? तो 1990 को हुई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? यही होगा क्वेश्चन आपका। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए कमेंट करके कौन सी थी? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। तो याद रखिएगा, छोटा और सीधा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, इसके कारण बताइए। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।